डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग थर्ड लेसन के विषय में, तीसरे पार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका लेसन है ए वर्म इन द कॉलीफ्लावर। ए वर्म, एक कीड़ा, इन द कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में एक कीड़ा। ऑर्म, WORM, ऑर्म मीन्स कीड़ा, और WARM, अगर यहाँ ओ के जगह पर, डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ ए के जगह पर, अगर यहाँ ओ के जगह पर ए हो जाए, ठीक है, हाँ, ओ के जगह पे ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? WARM, वार्म, वार्म मीन्स गर्म होता है। और WORM, इस वार्म का मतलब होता है कीड़ा। ए वार्म, एक कीड़ा, इन द कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में, फूल गोभी में एक कीड़ा। वन डे आरुषि हैड टू बाई ए कॉलीफ्लावर एंड सम जिंजर। वन डे, एक दिन, आरुषि हैड टू बाई, आरुषि को खरीदना पड़ा, ए कॉलीफ्लावर, एक फूल गोभी, एंड सम जिंजर, कुछ आदि, कुछ अदरक खरीदना पड़ा। ठीक है, सी हैड टू बाई, उसे खरीदना पड़ा, सम ग्रीन कोरिएंडर टू, उसे कुछ हरे कोरिएंडर, धनिया को, टू मीन्स भी, खरीदना पड़ा। सी हैड टू बाई, उसे खरीदना पड़ा, सम ग्रीन कोरिएंडर टू, सम ग्रीन कोरिएंडर, कुछ हरे धनिया को, टू मीन्स भी, उसे कुछ हरे धनिया को भी खरीदना पड़ा। सी वाज ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। सी वाज, वह थी, ऑन हर वे, अपने रास्ते पर थी, बैक, वापस लौटने वाले रास्ते पर थी, होम, घर, वह अपने घर वापस लौटने के मार्ग पर थी, रास्ते पर थी। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वह स्कूल से अपने घर लौटने वाले रास्ते पर थी, अर्थात वह स्कूल से अपने घर लौट रही थी। अंडरस्टैंड? सी बॉट द कॉलीफ्लावर एंड कोरिएंडर। सी बॉट, उसने खरीदा, द कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, एंड द कोरिएंडर, और धनिया, उसने फूल गोभी और धनिया खरीदा। बट किंतु सी फॉरगॉट, वह भूल गई, टू बाई, खरीदना, द जिंजर, अदरक, किंतु वह अदरक खरीदना भूल गई। सून, शीघ्र ही, सून मीन्स शीघ्र ही। सी रीच्ड, वह पहुंची, होम, घर, शीघ्र ही वह घर पहुंची। सी गिव, उसने दिया, द कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, एंड द कोरिएंडर, और धनिया, टू हर मदर, अपनी माँ को, उसने फूल गोभी और कोरिएंडर, धनिया, अपनी माँ को दिया। हर मदर सेड आरुषि, इट इज़ ए नाइस वाइट कॉलीफ्लावर। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आरुषि, इट इज, है, ए नाइस, एक सुंदर, वाइट कॉलीफ्लावर, एक सुंदर सफ़ेद फूल गोभी है। उसकी माँ ने कहा, आरुषि, यह एक सुंदर सफ़ेद फूल गोभी है। बट लुक, देयर इज ए वर्म इन इट। बट, किंतु, लुक, देखो, देयर इज ए वर्म, एक कीड़ा है। देयर मीन्स वहाँ होता है, देयर इज ए वर्म, वहाँ एक कीड़ा है। तो यहाँ पर वहाँ अर्थ नहीं कहेंगे, वाक्य को देयर से प्रारंभ करेंगे। जब किसी वस्तु का किसी स्थान पर उपस्थिति दिखाना हो, या किसी वस्तु में उपस्थिति दिखाना हो, तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। देयर इज ए वर्म, एक कीड़ा है। यहाँ कीड़े को कहाँ बताना है? फूल गोभी के अंदर बताना है, तो इसलिए यहाँ वाक्य को देयर से शुरू किया गया है। बट किंतु लुक, देखो, देयर इज ए वर्म, एक कीड़ा है, इन इट, इसमें। अंडरस्टैंड? यहाँ फूल गोभी के अंदर कीड़े की उपस्थिति को बताना है, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया है। तो देयर इज ए वर्म इन इट, ठीक है, इसमें एक कीड़ा है। आप देयर का प्रयोग समझेंगे आगे चलकर, ऐसे ही कहते हैं, सुनो, देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल। देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, या देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। तो इस तरह से वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? जब किसी वस्तु की किसी स्थान में या किसी वस्तु में उपस्थिति बताना हो, तो हम देयर से प्रारंभ करते हैं वाक्य को। तो देयर इज ए वर्म इन इट, इसमें एक कीड़ा है। यू मस्ट गो बैक एंड गेट अनदर वन। यू मस्ट गो बैक, तुम्हें अवश्य वापस जाना चाहिए, एंड गेट अनदर वन, एंड गेट,
प्राप्त करना चाहिए, अनदर वन एक दूसरा, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए और एक दूसरा फूल गोभी प्राप्त करना चाहिए। आरुषि टुक द कॉलीफ्लावर फ्रॉम हर मदर, आरुषि ने टुक लिया द कॉलीफ्लावर फूल गोभी फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से, आरुषि ने फूल गोभी अपनी माँ से प्राप्त किया। और देखिए अब फूल गोभी लेकर फिर वापस बाजार में वो जाएगी, और उसी ने फूल गोभी अपनी माँ से लिया फूल गोभी और अब वो वापस बाजार जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब यहीं पर पढ़ाई समाप्त करेंगे, अगला पैराग्राफ कल अध्ययन करेंगे।